बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से पूरी उम्मत मुसलमान को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। ईद उल अज़हा का डे है, बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का फरीज़ा उसको मुकम्मल किया जा रहा है और ईद उल अज़हा का दिन भी यही है कि हम सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी को, उसके फरीज़े को पूरा करें। आज का दिन कुछ अहम गुजारिशात करना चाहूँगा आपसे, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ पूरी उम्मत मुसलमान को कि ये जो आज का दिन है ना, ये इस लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ ये दिन नहीं है कि हम गोश्त तकसीम करें या हम कुर्बानी के फरीज़े को अदा करें या हम उसके बाद कहेंगे जी हमने कुर्बानी कर ली तो हमारा फरीज़ा अदा हो गया। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। ईद उल अज़हा का दिन है और ईद उल अज़हा का दिन ठीक है, सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का एक फरीज़ा है जिसको मुकम्मल करना है और कुर्बानी जो है वो अल्लाह के लिए है। ठीक है, कुर्बानी हमने दिखावे के लिए नहीं करनी, कुर्बानी अल्लाह के लिए है। कुर्बानी इसलिए की जाती है कि जो गोश्त हम बनाते हैं वो हम गरीबों में तकसीम कर देते हैं, वो हम यतीम लोगों में, बेवाओं में तकसीम कर देते हैं। क्योंकि गोश्त का जो दरअसल जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो ये है कि अगर हम कुर्बानी करते हैं तो हम लोगों को दिखाते हैं कि जी हमने कुर्बानी की। हम सब मुसलमानों का बेसिकली जो इज्तिमाई किरदार है वो इस लिहाज से भी मशकूक है कि जब हम कुर्बानी करेंगे तो पूरी दुनिया को बताएंगे कि जी हमने कुर्बानी की। अपने हमसायों को, अपने अजीज़ व कारब को, अपने रिश्तेदारों को, सबको हमने बताना है कि जी हमने कुर्बानी की। भाई कुर्बानी तो अल्लाह के लिए की, कुर्बानी कोई एहसान तो नहीं किया हमने। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का फरीज़ा है, इसके ऊपर मैं इतनी बात ज़रूर करूँगा कि देखें, कुर्बानी करें, गरीबों में गोश्त तकसीम करें। वो लोग जो इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, जो महंगाई की इस चक्की में पिसे हुए हैं, जो इंतहाई जो है निचले लेवल के लोग हैं, जो इस वक्त कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को भी अपनी इस ईद की खुशियों में याद रखें। तमाम लोगों को साथ लेकर चलें और कोशिश करें कि ईद को सादगी से मनाएं। ईद का जो त्यौहार है ठीक है, इसमें खुशियां होती हैं, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन जो इस वक्त मैं एक चीज़ जिसको मैं नोटिस में लाना चाह रहा हूँ और जिसको मैं अपने इस चैनल के तवस्सुब से रेकॉर्ड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो जुल्म व बर्बरियत की मिसाल कायम की जा रही है, इसके ऊपर खुदारा आवाज़ उठाएं, ज़रूर आवाज़ उठाएं। उन लोगों को अपनी ईद की खुशियों में याद रखें जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने बॉर्डर्स पर खड़े होकर आपके लिए जानों के नजराने पेश किए। उन पाक फौज के शोधा को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करें जिन्होंने सख्त गर्मी में, सख्त सर्दी में हमारे लिए दुश्मन का मुकाबला किया। सिर्फ हमारी खातिर दुश्मन की जो है वो पॉलिसी, उसको ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उसकी कमर तोड़ी। हमारे इन जो है वो ईद की खुशियों में उन लोगों को याद रखें जिन लोगों ने मुल्क की खातिर लाजवाल कुर्बानियाँ दी। और मैं सिर्फ ये बयान इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, देखें गज़ा में जो जुल्म बर्बरियत की मिसाल कायम हो रही है, जो इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह हज़ारों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो हक और सच की बात कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो हम लोग इस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं, ये एक अफसोस का मुकाम और ये लम्हा फिक्री है। हम मुसलमानों के लिए हमारे इज्तिमाई किरदार मशकूक हो चुके हैं, सिर्फ हम जो है वो बयानात की हद तक महदूद हैं। अगर हम अमली काम करने वाले लोग हों ना तो फिर हम अमली काम करके भी दिखाएं, सिर्फ हम बयानात ना दें। तो सिर्फ हमें बयानात नहीं देने चाहिए, गज़ा के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। इसराइल की जो बर्बरियत है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह की अदालत में ये फैसला होगा कि जो हक पर होगा इंशाल्लाह उसके हक में फैसला आएगा। और आप देखेंगे कि जो इस वक्त मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिस तरह मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और जिस तरह मुसलमानों को जानबूझकर ज़ोर ज़बरदस्ती उनको किसी भी तरह से इस बात पर तंग किया जा रहा है कि वो हमारी पॉलिसी को तस्लीम करें या वो हमारे बयानिए को तस्लीम करें, और मुसलमान किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें कुचल दी जाएंगी। गज़ा के अंदर जो हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है,
اس ظلم و بربریت کے اوپر ہمارے بہت سے مسلم ممالک خاموش ہیں. ان کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے, اور یہ اس لیے سوالیہ نشان ہے کہ ہم جب مسلمان بطور مسلمان بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو کھڑے ہیں, ہماری جو 57 مسلم ممالک ہیں ان میں سے کتنے مسلم ممالک نے غزہ کے لیے آواز اٹھائی, کتنے مسلم ممالک نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی. یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. تو اللہ کی عدالت میں سر ضرور انصاف ہوگا. اور جو اس وقت پاکستان میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیجانی کیفیت ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, خدا را اس عید کے دن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی اور بقا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور پاکستان کے حالات جو ہیں, جس طرح لوگوں نے مہنگائی کا, بے روزگاری کا سامنا کیا, جس طرح لوگ غربت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں, دعا کریں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں. اور آج کے دن ملک و سلامتی کے لیے بھی دعا کریں, اور فلسطین کے لوگوں کو بھی اپنی اس عید کی خوشیوں میں یاد رکھیں, جن کے اوپر بہت ظلم ہوا, جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی, جن کے پورے ملک کو تباہ کر دیا گیا. لیکن ہمارے 57 مسلم ممالک میں سے کسی میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو کر یہ بیان دے دیتا کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں, یا ہم اسرائیل کے خلاف جد و جہد کا اعلان کرتے ہیں, یا جنگ کا اعلان کرتے ہیں, یا اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی نئی پالیسی بناتے ہیں. ہم نے کسی نے کوئی بیان نہیں دیا, صرف ہم بیانات کی حد تک محدود ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کو صرف بیانات کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اپنے اجتماعی کردار میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم بطور مسلمان کہاں پر کھڑے ہیں, ہم کس اخلاقی پستی کا, کس زوال کا شکار ہیں. یہ ہمیں بطور مسلمان اپنے کردار میں جھانکنا چاہیے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.